हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट वीकली अपडेट की। लेट्स सी कि टेक्निकली अगले नेक्स्ट वीक में हमें क्या क्या सिनेरियोस प्ले आउट होते देख सकते हैं, कौन से लेवल्स हैं जो एज अ ट्रेडर हमें ध्यान में रखने हैं, क्या बनेगा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई और क्या बनेगा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। आने वाली वीक की एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से ऊपर। तो मंथली चार्ट्स में बिटकॉइन के परपेचुअल फ्यूचर्स के ऊपर वी कैन सी दैट कि हमें एक अच्छा सा पैरेलल चैनल बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस। दैट मींस कि ओवरऑल अगर हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की बात की जाए तो बिटकॉइन में हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है दैट इज ऑन दी हायर नोट ओनली। जो भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिला था दैट इज ओनली अ करेक्शन इन अ लॉन्ग बुल रन। अगर मैं वेव पैटर्न की बात करूं तो मंथली चार्ट के ऊपर जो वेव पैटर्न बन रहा है दैट इज ऑल्सो सजेस्टिंग अ क्लियर अप ट्रेंड एंड द मार्केट इज मूविंग इन अ हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न। तो ओवरऑल मंथली चार्ट से हमें यही समझने को मिलता है कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म सिनेरियोज में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस लेट्स मूव टुवर्ड दी वीकली टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि वीकली टाइम फ्रेम से हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। तो गोइंग टुवर्ड्स दी वीकली टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट में जो डिमांड जोन है वो आपका निकल के आता है अराउंड द पर्टिकुलर जोन ऑफ 1,05,000 के आसपास। तो 1,05,000 के आसपास ही जो आपको ग्रीन जोन देखने के लिए मिल रहा है दिस इज आर क्लियर डिमांड जोन। मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टचेस बनाए एंड ओवरऑल जो करेक्शन देखने के लिए मिला था अराउंड 11th ऑफ अक्टूबर उसने भी कहीं ना कहीं यहीं पर ही एग्जैक्टली आपको स्टॉप होते हुए दिखाया था। तो अच्छा डिमांड जोन बनते हुए दिख रहा है अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा अगर सप्लाई जोन की बात की जाए तो 1,25,000 के आसपास एक हमें क्रूशियल सप्लाई जोन भी देखने के लिए मिल जाता है अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें। तो अभी तक हमें ये आइडिया लग चुका है कि मार्केट में द हायर टर्म ट्रेंड इज ऑन द हायर साइड। अदरवाइज जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम के दैट टू आर सिटिंग एट 1,05,000 के आसपास एंड 1,25,000 के आसपास। मूविंग टुवर्ड्स लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियोस प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं 200 ईएमए को प्लॉट करता हूं गाइस तो 200 ईएमए पे वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट ने फाइनली आफ्टर द 11th ऑफ अक्टूबर सेल ऑफ, तो ये जो सेल ऑफ आया था आफ्टर 11th ऑफ अक्टूबर जहां पे लिक्विडेशन फ्लश देखने के लिए मिला था, अब ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने फाइनली 200 ईएमए के आसपास एक वैलिड सपोर्ट जनरेट कर लिया है एंड वी कैन सी द मार्केट मूविंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज। तो 200 ईएमए को अगर आप प्लॉट करके देखेंगे चार्ट के ऊपर वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट फाइनली एक पुल बैक लेके 200 ईएमए से वी कैन सी द मार्केट गोइंग टुवर्ड्स 1,25,000 के आसपास। तो जिसने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल ऑफ के बाद एक थॉट बनाया था कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया, आई थिंक दे वर रॉन्ग। मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एक आफ्टर शैलो पुल बैक डेफिनेटली एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है ऑन दी हायर साइड। अगर मैं यहाँ पे डेली डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की बात करूं दैट वी कैन सी कि मार्केट किस एक ओवरऑल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो ऑन द डेली चार्ट वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट में लगातार हमें हायर हाइज बनते हुए दिखे हैं एंड इन हायर हाइज ने कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ हमेशा शो करी थी। बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल एट 11th ऑफ अक्टूबर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट हो गया था कि व्हाट इज अ टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल मार्केट में लोअर लोज भी बनते हुए दिख रहे थे। तो काइंड ऑफ डिसजॉइंट ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा था एंड दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स ओनली सजेस्ट वन थिंग कि मार्केट में आपको मीन रिवर्जन के अच्छे ट्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दैट मींस कि मार्केट ने क्या किया, अपना जो एवरेज है 200 मूविंग एवरेज यहां पे मार्केट ने करेक्ट किया। अब इस स्टूडेंट मूविंग एवरेज पे करेक्ट करने के बाद मार्केट इज अगेन गोइंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है आई थिंक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा डेली चार्ट के सप्लाई एंड डिमांड जोन से। टॉकिंग अबाउट द 4 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है दैट इज ऑफ कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न। तो एज यू कैन सी क्लियरली गाइस कि मार्केट में 4 आवरली चार्ट के ऊपर वी हैव अ ट्रायंगल फॉर्मेशन जिस फॉर्मेशन का एज ऑफ नाउ आज के दिन में हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है 4 आवर चार्ट। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीक वी कैन सी द मार्केट गोइंग टुवर्ड्स द जोन्स ऑफ 1,21,000 के आसपास। सो विल बी ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल पैटर्न वेरी क्लोजली कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या जो ब्रेकआउट हमें 4 आवर चार्ट पे देखने के लिए मिल रहा है ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई थिंक गाइस कि बिटकॉइन की जो एनालिसिस है दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अपने कंसोलिडेशन जोन को एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट हमेशा से ट्रेंड में था और जो करेक्शन मार्केट ने 11th ऑफ अक्टूबर को शो किया था दैट इज समवॉट फिनिश्ड एज ऑफ
नाउ 1 आवर चार्ट की अगर बात की जाए तो 1 आवर चार्ट इज जस्ट फॉलोइंग द 4 आवर चार्ट एंड क्लियरली हमें जो फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर, दोज फॉर्मेशंस आर ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस। आप अगर इस बॉटम से पिक करके देखेंगे तो मार्केट में क्लियरली आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, लाइक हायर हाइज एंड हायर लोस। तो लेट्स सी कि इथेरियम में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। बिटकॉइन का हमारा जो बायस रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट बायस विल बी ऑफ ऑन द पॉजिटिव साइड। किसी भी तरीके की अगर डिप देखने के लिए मिलती है, दैट डिप कैन बी बॉट फॉर द हायर लेवल्स टारगेट। अगर हम यहाँ पे इथेरियम पे मूव करें, लेट्स सी कि इथेरियम में हमें किस तरीके का ओवरऑल मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी मंथली चार्ट्स ओनली। मंथली चार्ट से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंथली चार्ट्स पे क्या सिनेरियो प्ले आउट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप गौर से मंथली चार्ट्स को देखोगे इथेरियम में, यू कैन सी दैट कि मंथली चार्ट्स पे हमें एक फ्लैट हाईज का और कहीं ना कहीं लोअर लोज का एक कंसोलिडेशन पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, इस पैटर्न में वी कैन सी दैट कि मार्केट में लगातार लोअर लोज बन रहे हैं, बट जो हाईज हैं वो आपके कांस्टेंट बने हुए हैं। एंड फॉर दैट रीजन ओनली मार्केट में जो ब्रेकआउट आता है इसके आसपास अभी कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे मंथली चार्ट्स को, वी हैव अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट में जो भी सेल ऑफ आया था 11th ऑफ अक्टूबर की वजह से, जो भी सेल ऑफ आया था, दैट सेल ऑफ वाज जस्ट अ करेक्शन। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था एंड दैट करेक्शन इज काइंड ऑफ कंप्लीटेड एज ऑफ नाउ। तो इथेरियम में भी गाइस आने वाले वीक में हमें एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है। गोइंग टुवर्ड द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो एक चैनल में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्रिप्टो मार्केट अपडेट में भी बात करी थी। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर इथेरियम का एक पैरेलल चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड ये चैनल सजेस्ट करता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। और अगर मैं इसका वेव स्ट्रक्चर बनाऊं तो वेव स्ट्रक्चर भी क्लियरली ये बताएगा कि मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न बनते हुए देखा जा सकता है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट में वैलिड हायर हाइज एंड वैलिड हायर लोस का पैटर्न बना हुआ है। दैट मीन्स किसी भी तरीके की यहाँ पे क्लैरिटी की कमी नहीं है। अगर मैं वीकली चार्ट्स की बात करूं, एक क्लियर अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है इथेरियम के वीकली चार्ट्स के ऊपर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गौर से देखेंगे देन यू कैन सी दैट कि डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन निकल के आता है, दैट डिमांड इज अराउंड 3400 के आसपास। एंड अगर मैं सप्लाई जोन्स की बात करूं तो सप्लाई जोन्स आपके निकल के आते हैं अराउंड 4700 के आसपास। तो ये दो जोन्स बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, ओवरऑल वी कैन सी दैट कि मार्केट ने इथेरियम में भी 200 EMA का टच किया एंड टच करने के राइट आफ्टर दैट मार्केट ने अभी तक 200 EMA पे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी शो नहीं करी है। दैट इन ऑल सजेस्ट कि मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में मूव करता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि बिटकॉइन में जहां पे रिलेटिवली 200 EMA का टच देखने के लिए मिला था आफ्टर द 11th ऑफ अक्टूबर, इथेरियम में देखने के लिए नहीं मिला है। दैट ओनली सजेस्ट कि मार्केट में ऑल टाइम हाइज नेक्स्ट 1 या 2 वीक में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम इथेरियम की बात कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सप्लाई जोन ऑफ 4095, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बातचीत करी है गाइस। 4095 एक बहुत ही क्रूशियल जोन है। एज ऑफ नाउ मार्केट 4095 के जस्ट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट 4095 का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है इन द अपकमिंग वीक, then definitely we are seeing the market going towards 4700 के आसपास। That is all on the daily time frame। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एंड लेट्स सी कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगेन हमें एक ट्रायंगल कंसोलिडेशन पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है बिलो द 200 EMA। अगर हम इथेरियम की बात करें, ठीक है, तो इथेरियम को अगर आप देखेंगे तो अगेन एक डिमांड जोन से आता हुआ एक आपका ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने पर, जो कि आपको डेफिनेटली भी चार्ट के ऊपर दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, बिकॉज टुडे संडे, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, नाउ इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने पर, बिकॉज आज संडे है, कल तक अगर मार्केट ट्रेड करता है इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो डेफिनेटली इन द अपकमिंग वीक वी कैन सी द मार्केट ट्रेडिंग लाइक दिस टुवर्ड्स 4700। ठीक है, तो ओवरऑल जो बायस है इथेरियम एंड बिटकॉइन में, वो कहीं ना कहीं ऑन दी पॉजिटिव साइड है। मे बी मार्केट अर्ली वीक में एक मूवमेंट देके कंसोलिडेशन दिखाए इन द नेक्स्ट वीक, बट ओवरऑल सिनेरियो यही बनता हुआ दिख रहा है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहने वाला है इन द अपकमिंग वीक। सेल ऑन राइज यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। आई होप गाइस कि आपको क्रिप्टो वीकली अपडेट पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिक देम अप and will address them in the next video.